हेलो बच्चों, वेलकम टू लकी एजुकेशन। मैं आशीष अग्रवाल और आज हम आपको चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड हम देखेंगे। एक एक करके हम टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे कि इस चैप्टर से आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि राजस्थान बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 1 जो है चैप्टर नंबर 1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से रिलेटेड हम टॉपिक देखते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक हम राजस्थान बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि इस चैप्टर में आपको बेटा एक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चंस बनेंगे, तीसरा डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। इस चैप्टर को बेटा मैं दो पार्टों में डिवाइड कर रहा हूं। इस चैप्टर को दो पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम देखेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम गाउस लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। ठीक है, पहले जो राजस्थान बोर्ड में जो था, राजस्थान बोर्ड में ये दो चैप्टर्स में डिवाइडेड था। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज एंड सेकेंड वन जो था वो गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन था। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको कंबाइन कर दिया गया है। हम इसको दोनों ही पार्टों में डिवाइड करेंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ज की, कि इस चार्ज में जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस तरह से बन सकते हैं। चार्ज में जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस तरह से बन सकते हैं। सबसे पहले बेटा इसको आपको डिफाइन आना चाहिए कि इस चार्ज की डेफिनेशन क्या है। चार्ज की डेफिनेशन क्या है ये चीज आपको आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें जो क्वेश्चंस बन सकता है वो है बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग आपको डिटेल में नहीं देखना है, लेकिन आपको आना चाहिए कि किसी भी बॉडी को चार्ज हम किस किस तरह से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें। तीसरा जो है वो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है। तो देखो बेटा, चार्ज में हम देखें सबसे पहले की डेफिनेशन क्या है, कि चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी ये आपको पता होना चाहिए कि चार्ज की डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कब बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, कब बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी, किस केस में मास इंक्रीज करेगा, किस केस में मास डिक्रीज करेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बनते हैं। या फिर हम इसमें ऐसा बोलें कि इसकी जो चार्ज है इसकी यूनिट जो है वो भी आपको इंपॉर्टेंट है कि चार्ज की यूनिट जो है वो क्या होगी। क्लियर यहां तक? इसको हम डिटेल में देखेंगे। आज मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बता रहा हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है। दूसरा बेटा मेथड ऑफ चार्जिंग हमें देखना है कि मेथड ऑफ चार्जिंग आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी टाइप पता होना चाहिए कि किस किस तरह से बॉडी को चार्ज करते हैं। ठीक है, अगला जो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से रिलेटेड होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बताऊंगा आपको कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज किस किस तरह से पढ़ना है आपको। तो ये क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन सकते हैं। अगला यदि हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पहला यदि देखें तो इसकी डेफिनेशन विद यूनिट आपको याद करना है। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इस टॉपिक से मिलेंगे बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी,
यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ओके, अगला डाइपोल से रिलेटेड यदि हम बात करते हैं तो डाइपोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो डाइपोल में सबसे पहले बेटा डेफिनेशन किसकी, डाइपोल की और डाइपोल मोमेंट की भी, ठीक है। सेकंड, फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू डाइपोल एक्सियल पॉइंट पर एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इसमें से एक क्वेश्चन आपको राजस्थान बोर्ड 2022 में मिलेगा कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में से आपको एक क्वेश्चन मिलने की संभावना है कि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी और इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ओके बेटा, एंड इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा टॉर्क की। तो टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको क्या मिल सकता है कि इसकी बेटा कंडीशन पूछ सकता है आपसे कि स्टेबल कंडीशंस क्या होंगी, अनस्टेबल कंडीशंस क्या होगी और किस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो ये चैप्टर 1 जो है आपको इतना मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर 1 से आपको ये क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इसको हम बेटा आपको एक सीरीज के थ्रू बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इन टॉपिकों से मिलेंगे। समझ में आया? आज की सिर्फ ओनली क्लास जो है वो इंट्रोडक्टरी क्लास है कि इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं आपको ये बता रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। वैसे इन टॉपिकों में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम वही टॉपिक्स देखेंगे जो कि आपको क्वेश्चंस बोर्ड में देखने को मिलेंगे। समझ में आया आपको कि बोर्ड में किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो इन टॉपिकों से क्या क्या बनेंगे वो हम देखेंगे बेटा। ठीक है, तो मैं डेली की डेली आपको कुछ टॉपिक्स डेली आपको वीडियो मिलती रहेंगी और उनसे जो भी प्रॉब्लम्स आपको रिलेटेड हैं वो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू, गुड बाय।